नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल के बारे में। और ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल के अंदर हम 3 केस लेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक केस डिस्कस करेंगे जो कि है रियर व्हील्स ओनली, यानी कि जब ब्रेक अप्लाई करेंगे रियर व्हील पर तो वही केस हम यहाँ पर लेंगे। बाकी की जो नेक्स्ट केस है, यानी कि जब फ्रंट व्हील पे भी आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं या फिर फ्रंट और बैक, जो कि फ्रंट और रियर व्हील जिनको बोलते हैं, चारों व्हील पर भी ब्रेक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम एक केस लेंगे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी भी व्हीकल पर और वो जो ब्रेक आप अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ रियर व्हील्स पर अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस के लिए हम मान लेते हैं कि ग्राउंड से ये जो एंगल अल्फा है हमारा ये, और यहाँ पर कोई गाड़ी है जो मूव कर रही है या एक इक्विलिब्रियम कंडीशन उसकी मान लेते हैं कि इस तरह से कोई एक गाड़ी है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हो गया। और ग्राउंड से अगर हम यहाँ से, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो अल्फा एंगल है। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल, जिस प्लेन पर ये गाड़ी मूव कर रही है या गाड़ी है ऐसा कह लीजिए। तो यहां से इस प्लेन से और यहां तक की हाइट हम मान लेते हैं ये h है हमारे पास, तो स्मॉल h हम इसको मान लेते हैं। और अब देखिए जो वेट है गाड़ी का वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जिसको आप डिनोट करेंगे mg के साथ। अब इसी तरह से यहाँ पर 2 कंपोनेंट बनेंगे वेट के। जैसे यहाँ पर एंगल अल्फा है तो यहाँ पर भी हम एंगल अल्फा ही लेंगे, अल्फा ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम मैथमेटिकली इसको सोल्व करेंगे तो एंगल अल्फा ही आता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एंगल अल्फा है तो यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं। 2 कंपोनेंट कौन से बनते हैं? एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया जो एंगल के साथ वाला ही है, यानी कि ये क्या हो गया mg cos अल्फा। और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, वो क्या होगा हमारा, ये जो कंपोनेंट है इसको हम लिख लेते हैं, ये है mg sin अल्फा। तो समझिए आप, ये mg cos अल्फा है और ये mg sin अल्फा। इस अल्फा एंगल को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, यही वाली मान लेते हैं कि जैसे कि ये एंगल जो है अल्फा है हमारे पास। अब ये एंगल निकाल कर देख रही है, अगर आप समझ पाए तो ये अल्फा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो वेट है नीचे की तरफ है तो वो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से जो वेट है mg। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कितने का एंगल हो गया हमारे पास? 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये वाला जो एंगल है। अब देखिए ये हमने ये लाइन बनाई, अब इसके साथ ये 2 लाइनें भी बना लेते हैं। ये 2 लाइनें इस तरह से बनेंगी, ये है और इसके साथ ये देखिए ये जो है 90 पर है, ये ध्यान रखना है, ये 90 पर है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना होगा? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये भी सेम होगा। अब ये 90 है, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा है, तो ये कितना एंगल होगा हमारे पास? अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस अल्फा एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही हमने किया है, वैसे आपको पता होगा कि किस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये अल्फा एंगल को फाइंड आउट किया। ये आप समझ गए कि यहाँ अल्फा है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि जो रियर व्हील है यहाँ तक, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और रियर व्हील तक की दूरी हम ले लेते हैं x, इसको हम x मान लेते हैं। और जो टोटल दूरी है फ्रंट व्हील से लेकर रियर व्हील तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस टोटल को हम मान लेते हैं L, कैपिटल L मान लेते हैं लेंथ। और यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्शन हमें मिलेंगी दोनों टायर्स के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे कि ये रिएक्शन है एक, इसको हम मान लेते हैं RB। और यहाँ पर जो वर्टिकल जो रिएक्शन है इसको हम मान लेते हैं फ्रंट व्हील पर RA। तो इनमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जो जो चीजें हम मान रहे हैं यही हमें लेकर चलनी है और आसान है बिल्कुल। अब ये जो है वर्टिकल रिएक्शंस हो गई जो कि यहाँ ग्राउंड से इसको ऊपर की तरफ मिल रही है। जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, जो फोर्स इसको मिल रही है वो आगे की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ होगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो पीछे की तरफ मिलेगी। तो रियर व्हील पर हम बात कर रहे हैं तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ले लेते हैं पीछे की तरफ। तो ये हमने लिख ली FB, या फिर जो है ब्रेकिंग फोर्स कह लें। जब आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो ब्रेकिंग फोर्स इस तरफ मिलेगी। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ब्रेकिंग फोर्स इस तरफ मिलेगी।
तो ये सारी टर्म जो है हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल। इस इंक्लिनेशन का जहां पर गाड़ी है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल अल्फा है। आर ए क्या है? टोटल नंबर, जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फ्रंट व्हील। आर ए फ्रंट व्हील के लिए है, जो नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड और फ्रंट व्हील में, और आर बी जो है रियर व्हील के लिए है, जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन है। एम है मास ऑफ द व्हीकल इन केजी, व्हीकल का मास हमने केजी में लिया है। एच क्या है? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस व्हीकल की है अबव द रोड सरफेस, और ये मीटर के अंदर हमने ली है एच। एक्स क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्रॉम रियर, जो व्हील है या एक्सल कह लीजिए, ये यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। एल हो गया ये टोटल डिस्टेंस जो कि रियर व्हील और फ्रंट व्हील के बीच में है। एफ बी हो गया जो टोटल ब्रेकिंग फोर्स जो रियर व्हील पर एक्ट करेगी जब आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे। ए हो गया रिटार्डेशन ऑफ द व्हीकल, इसको स्मॉल ए लिख लेते हैं। ये हो गया स्मॉल ए रिटार्डेशन ऑफ द व्हीकल, क्योंकि इसको रिटार्डेशन मिलेगी तो ए हो गया रिटार्डेशन। और म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस। तो ये जो सारी टर्म है ये हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं रियर व्हील पर, ओनली रियर व्हील पर। तो यहाँ पर हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो चलिए रिजोल्व करते हैं फोर्सेस को। अगर मान लेते हैं पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले लेते हैं, जैसे ये एफ बी है, ये हमारी लेफ्ट की तरफ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो एफ बी है, एफ बी ये इस तरफ हो गई। और यहाँ पर देखिए जो एम जी, ये एम जी है हमारे पास, एम जी साइन अल्फा, ये भी तो इसी तरफ है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल वाली फोर्सेस देख रहे हैं, एफ बी इस तरफ और एम जी साइन अल्फा भी इस तरफ, तो दोनों प्लस हो गए, इक्वल टू एम ए किस तरफ है? बिल्कुल इनके अपोजिट, तो ये आ गया हमारे पास एम ए। ये क्लियर है आपके? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हमने देखा, एफ बी और एम जी साइन अल्फा लेफ्ट की तरफ थी, इस तरफ एम ए जो राइट की तरफ जा रही थी, तो दोनों को हमने इक्विवेलेंट लिख दिया। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं, जो हमारी गाड़ी है हम मान रहे हैं कि अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द जो व्हीकल है उसके लिए बात की है। अब हम फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं। जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल देखी हमने, अब वर्टिकल फोर्सेस देखिए, आर बी ऊपर की तरफ है, आर ए ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी, ये हो जाएगा इक्वल टू, अब ये एम जी कोस अल्फा ये नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा हमारा एम जी कोस अल्फा, यही हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। अब हम मोमेंट लेंगे अबाउट द पॉइंट जी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ पर हम मूवमेंट लेंगे। तो अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब मूवमेंट लेंगे तो हम अब बात कर रहे हैं मूवमेंट्स की, तो मूवमेंट लेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जो एफ बी है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, यानी कि एफ ये फोर्स हो गई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? एफ बी इंटू एच लिख सकते हैं, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखिए आर बी जो है वो ऊपर की तरफ है, आर बी, और एक्स जो है इस तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, यानी कि इस पॉइंट से देखना है हमें, इस तरफ हो कोई भी डिस्टेंस, इस तरफ हो, और जो फोर्सेस हो, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारे पास आर बी इंटू एक्स, यही हो गया इक्वल टू। अब ये जो आर ए है हमारे पास, अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, जो क्लॉकवाइज है उनको अलग कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अलग कर रहे हैं। अब देखिए एफ बी थी जो फोर्स और ये डिस्टेंस था, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता, ये इस तरफ इसको खींचता, तो ये जो है यहाँ पॉइंट था तो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता। इसी तरह से आर बी इंटू एक्स, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता, लेकिन जो ये आर ए है, ये आर ए है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल एल है और ये एक्स है, तो टोटल एल में से इस एक्स को घटा देंगे, तो एल माइनस एक्स डिस्टेंस हमारे पास बचता है, यहाँ एल माइनस एक्स डिस्टेंस, तो आर ए इंटू एल माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो आर ए है और एल माइनस एक्स, तो इसके इक्वल टू आ जाएगा। ये हम समझे कि किस तरह से हमने मूवमेंट निकाले। जो क्लॉकवाइज है एक तरफ ले लेंगे, इक्वल टू जो एंटी क्लॉकवाइज है, जो इस पॉइंट को घुमाने की कोशिश करेंगे एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट,
जो आर्म को घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो अलग ले लेंगे, इक्विवेलेंट हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमारी ब्रेकिंग फोर्स की, जो टोटल ब्रेकिंग फोर्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो FB है आप उसको लिख सकते हैं म्यू RB, ये आप लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है इसका। और जो RA है हमारे पास, ये RA, इसकी यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। RA की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, mg cos अल्फा, और ये RB उस तरफ चला जाएगा माइनस RB, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ से RA की वैल्यू को निकाल लिया और FB की वैल्यू ये है हमारे पास। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। FB की वैल्यू म्यू RB है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं म्यू RB, और इंटू इसके क्या है H प्लस RB इंटू X है, तो यहाँ पर RB इंटू X लिख देते हैं, RB इंटू X ये सेम है। अब यहाँ RA की वैल्यू को पुट करेंगे, ये है जो हमारे पास, ये क्या है हमारे पास mg cos अल्फा, RA की वैल्यू पुट कर रहे हैं ये, और माइनस RB है, तो माइनस RB, और इसके साथ यहाँ पर क्या है L माइनस X है। अब हमें क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए माइनस RB L आ जाएगा और माइनस जो प्लस RB X आ जाएगा। देखिए माइनस का है यहाँ साइन, तो माइनस RB L और प्लस RB X आ जाएगा जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी RB X है, यहाँ पर भी RB X आ जाएगा, तो दोनों कट आउट हो जाएंगे। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ एक बार सोल्व करके दिखा देते हैं। म्यू RB H है प्लस यहाँ RB इंटू X था, ये यहाँ पर mg cos अल्फा ऐसे ही रखते हैं, mg cos अल्फा। अब यहाँ माइनस RB इंटू L आ गया और प्लस RB इंटू X आ गया, ये चीज RB जो अंदर मल्टीप्लाई किया, तो RBX और ये RBX ये तो कट आउट हो गए। अब ये म्यू RB H है और ये RB L है, तो इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, तो इसको हम आगे उस तरफ ले जाएंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम RB उधर कॉमन ले लेंगे, उसको उस तरफ ले जाकर L प्लस म्यू H आ जाएगा हमारे पास, और इस तरफ क्या था हमारे पास mg cos अल्फा और L माइनस X जो है रह जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो L माइनस X था इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, यानी कि RB के साथ तो हमने कर लिया, लेकिन इसके साथ भी तो ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि RA की वैल्यू हमने पुट की है। यहाँ पर RA की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। RB के साथ तो हमने कर लिया और इसको हम उस तरफ ले गए, तो इस तरह से कॉमन लेकर हमने L प्लस म्यू H निकाल लिया। लेकिन mg cos अल्फा के साथ भी तो L माइनस X है, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है, तो इस तरह से ये लिखा है हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये जब आप सोल्व करेंगे इस तरह से आ जाएगा। RB की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ये क्या आ जाएगी mg cos अल्फा, और यहाँ पर क्या है L माइनस X, और L प्लस म्यू H जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई RB की वैल्यू। रिएक्शन जो अपवर्ड की तरफ है, RB जो थी हमारी रियर व्हील पे लग रही थी, रियर व्हील पे ही थी ना ये जो RB थी, तो ये हमने निकाली है। इसी तरह से RA की वैल्यू निकाल लेते हैं। RA की वैल्यू हमारे पास क्या थी, RA की वैल्यू थी हमारे पास mg cos अल्फा माइनस RB, यही थी। तो यहाँ पर इस RB की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास mg cos अल्फा माइनस ये RB की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया mg cos अल्फा L माइनस X, और डिवाइड में क्या है L प्लस म्यू H, ये है। अब यहाँ देखिए mg cos अल्फा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, mg cos अल्फा इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये क्या रह गया 1 माइनस, और यहाँ L माइनस X रह गया, और डिवाइड में L प्लस म्यू H रह गया, यही रह गया। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये mg cos अल्फा तो हमने बाहर ही ले लिया, L प्लस यहाँ पर म्यू H है, तो यहाँ पर आ जाएगा L प्लस म्यू H माइनस ये L है और प्लस का X, इस तरह से आ गया, और डिवाइड में ये आ जाएगा इसके L प्लस म्यू H, यही आएगा। और यहाँ पर L और जो L है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा mg cos अल्फा X प्लस म्यू H, X प्लस म्यू H, ये आ गया हमारे पास, और डिवाइड में इसके क्या आ गया अब L प्लस म्यू H, L प्लस म्यू H, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास RA की वैल्यू आ गई। ये रिएक्शन कौन सी है, फ्रंट व्हील पर जो है, तो ये हमारे पास आ गई। यहां से देखिए FB प्लस mg sin अल्फा इक्वल टू MA, FB प्लस mg sin अल्फा डिवाइड बाय ये M जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगी हमारे पास FB प्लस mg sin अल्फा डिवाइड बाय M, यही आएगी। अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि FB बाय M कर लेते हैं,
और प्लस जब करेंगे एम जी साइन अल्फा बाई एम, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा हमारे पास आ जाएगा। एफ बी की वैल्यू हमें पता है, एफ बी की वैल्यू क्या है, म्यू आर बी वैल्यू है, तो ये हम पुट कर देंगे, तो म्यू आर बी डिवाइड बाई एम आ जाएगा प्लस जी साइन अल्फा। तो ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। इसी तरह से जो आर बी की वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जब आरबी की वैल्यू को हम पुट करेंगे, आरबी की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो म्यू आरबी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एम जी कोस अल्फा एल माइनस एक्स, ये हमने पुट कर दिया, और डिवाइड में क्या है, एम है, तो ये आरबी की जगह पुट कर रहे हैं, तो एम से जो है एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, म्यू इंटू जी, और यहाँ पर कोस अल्फा एल माइनस एक्स हमारे पास बच गया, और डिवाइड में क्या है, एल प्लस म्यू एच है, ये भी है एल प्लस म्यू एच, यानी कि ये ऊपर पुट किया और एल प्लस म्यू एच ये नीचे आ गया। ये एम जी था तो यहाँ पर एम जी है, नीचे डिवाइड में एम था तो एम से एम कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ गया, और प्लस में ये जी साइन अल्फा है, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो जी साइन अल्फा ये आ गया, ये आ जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये निकाली। अब देखिए इसके अंदर कुछ केसेस हम ले सकते हैं, अगर अल्फा हमारा जीरो हो, अल्फा जीरो हो, इसको ध्यान से समझिएगा, अल्फा जीरो का क्या मतलब है, यानी कि ये जो ग्राउंड जो है, यानी कि ये वर्टिकल यहाँ पर इंक्लिनेशन इसको लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल की तरफ जा रहा है एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ अल्फा है, अगर इसको जीरो ले लें, यानी कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही ले लें, ये कोई एंगल ले ही ना, गाड़ी सीधी हो, सीधे रोड पर हो, तो अल्फा अगर जीरो हो तो सारी इक्वेशंस जो है हमारी कैसे चेंज होंगी। अब देखिए अल्फा अगर जीरो हो, आर बी कैसे चेंज होगी, कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, एम जी एल माइनस एक्स रह जाएगा, कोस जीरो यानी कि कोस अल्फा यहाँ से गायब हो जाएगा, एम जी एल माइनस एक्स एल प्लस म्यू एच, ये तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी। आर ए की वैल्यू की बात करें, यहाँ पर भी ये भी 1 हो जाएगा, एम जी एक्स प्लस म्यू एच एल प्लस म्यू एच, ये हो जाएगा हमारे पास, म्यू एम जी एल माइनस एक्स आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा ये एल प्लस म्यू एच, और अल्फा यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये तो पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन जीरो तो जीरो ही होता है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अगर आप अल्फा को जीरो लेते हैं, ये तो आप समझ गए कि जहां जहां कोस अल्फा है वहां वहां 1 आ जाएगा, जहां साइन अल्फा है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जीरो रह जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अगर व्हीकल हमारी डाउन जा रही हो प्लेन के, यानी कि जैसे ये तो अप जा रही है, एम ए हमने इस तरफ लिया, ऊपर की तरफ जा रही है, अगर व्हीकल जो है डाउन जा रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो, तो एम ए हमारा इस तरफ होगा, एम ए इस तरफ होगा, तो एम ए इस तरफ होगा तो क्या होगा, एफ बी हमारा उस तरफ चला जाएगा, तो वहां पर उस केस के लिए जो फर्स्ट रिलेशन है वो चेंज हो जाएगी, एफ बी माइनस, अब ये देखिए एफ बी इस तरफ होगा और एम जी साइन अल्फा उस तरफ है, तो यहाँ पर एम जी साइन अल्फा आ जाएगा, और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, एम ए के बराबर। ये किस केस के लिए है, अगर व्हीकल जो है डाउन जा रही है, ये तो हमने अप के लिए देखी सारी चीजें, तो डाउन के लिए ये रिलेशन जो है हमारी चेंज हो जाएगी, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगी जो एफ बी है, जब ये डाउन आएगी गाड़ी, तो इस तरह से रिलेशन पहली चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल जो हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।